हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4B, जिसमें हम देख रहे हैं एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारा RS का सोल्यूशन है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में उसमें अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो इसका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 4B का, इसमें बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है, रे OC is the bisect of AOB and OD. The ray opposite to OC so that AOD equal to BOD. यानी यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें OC जो है OC is the bisector of AOB. OC जो है ये हमारे एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है, बीच से कट कर रहा है। एंड OD is the ray, और जो OD है, OD ये एक रे है अपोजिट साइड टू OC के अपोजिट साइड का। तो हमें शो करना है कि AOD इक्वल होगा BOD का, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे BOC जो एंगल है, BOC जो एंगल है ये हमारा इक्वल हो जाएगा AOC का, AOC का। क्यों? रीजन है बाइसेक्टर। जब भी कोई एंगल गिवन है, मान लीजिए ये एंगल ऐसे गिवन है और इसमें हम ये सो दिखा देते हैं कि ये बाइसेक्टर है इसका, तो ये दो एंगल जो आपस में होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो है DC एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी COB इक्वल होगा COA का। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये हम बाइसेक्टर से ले लिए। अगेन यहाँ पे जो DC है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन DC जो है ये स्ट्रेट लाइन है। और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होगा, यानी एंगल DOB प्लस COB इक्वल टू 180 होगा। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन यदि नीचे हम देखें तो DOA एंगल DOA प्लस COA जो होगा, COA ये भी हमारा 180 के इक्वल होगा, इक्वेशन 2। यदि हम इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो ये दोनों 180 इसका RHS में इक्वल है, यानी ये दोनों जो होगा ये भी इक्वल होगा। DOB प्लस COB इक्वल होगा एंगल DOA प्लस एंगल COA का, इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम अभी निकाले हैं बाइसेक्टर के जगह पे कि BOC जो होगा वो इक्वल होगा AOC का, BOC जो इक्वल होगा वो AOC का इक्वल होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं DOB प्लस COB के जगह पे हम बोल सकते हैं AOC, चूंकि दोनों इक्वल है तो इसके जगह पे हम AOC ले लेते हैं, AOC इक्वल टू, अब यहाँ पे DOA जो है इसको हम लिख लेते हैं DOA प्लस COA को COA ही कर लेते हैं, AOC था COA। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे AOC हम लिखे हैं और यहाँ पे COA लिखे हैं, इसको हम चेंज भी कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं DOB प्लस AOC जो एंगल है AOC। तो हम AOC ऐसे नेमिंग करें या फिर ऐसे नेमिंग करें, COA कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इसको एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, इसको लिख देते हैं COA इक्वल टू DOA प्लस COA। अब यहाँ पे देखिए COA और COA दोनों का सेम साइन है, प्लस और प्लस। यदि हम इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस में आएगा, यानी ये कट जाएगा। आप चाहें तो इसको इधर माइनस में लाके कटा के भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा DOB इक्वल टू DOA, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOD। यही हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं, हमें प्रूफ करना था AOD इक्वल टू BOD।
तो ए ओ डी इक्वल टू बी ओ डी, ये पहले है लास्ट में, ये भी चाहें तो हम लिख सकते हैं। एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी का। तो दोनों बात सेम ही है। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन जो है, इन द गिवन फिगर मेरे पास गिवन है, रे ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। जो ओ सी रे है, ओ सी, ये हमारा एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और ओ डी इज द रे अपोजिट टू ओ सी। ओ डी जो है ये ओ सी का अपोजिट रे है, तो हमें प्रूफ करना था ए ओ डी इक्वल होगा बी ओ डी का। तो हम सबसे पहले एक यहाँ पे कंक्लूजन निकाले कि सी ओ बी जो इक्वल होगा ये हमारा होगा सी ओ ए एंगल का, चूँकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है डी सी के थ्रू। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल आपस में इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे, यानी बी ओ सी, जो बी ओ सी एंगल होगा वो इक्वल होगा ए ओ सी का, ये दोनों इक्वल होगा। अब हम स्ट्रेट लाइन एक ले लिए यहाँ पे डी सी, तो डी सी के ऊपर वाले यदि हम पार्ट को देखें तो ये दोनों 180 के इक्वल होगा, यानी डी ओ बी इक्वल होगा बी ओ सी का, जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 180। और यदि नीचे वाला पार्ट देखें तो डी ओ ए प्लस ए ओ सी, ये दोनों इक्वल होगा 180 का। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट का यदि हम RHS देखें तो दोनों 180 के इक्वल है, यानी दोनों ये भी इक्वल होगा, इक्वल कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे डी ओ बी जैसा वैसा लिख दिए, और सी ओ बी के जगह पर हम ए ओ सी यूज़ कर लिए हैं, बाकी सब जैसा वैसा लिख दिए। अब ये हमारा जो था प्लस और प्लस में था, यदि इधर आएगा तो माइनस में आएगा, या फिर दोनों सेम साइन के साथ है, प्लस और प्लस, तो कट गया, यानी बच गया जो मेरे पास वो था ए ओ डी इक्वल टू बी ओ डी। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ मिरर, पी क्यू इज द इंसिडेंट रे एंड क्यू आर द रिफ्लेक्टेड रे। इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 112 फाइंड द पी क्यू वे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो पिक्चर हमें गिवन है यहाँ पे, ए बी एक मिरर है, यहाँ पे मिरर है, और मिरर को यहाँ पे ऐसे एक तरफ से पेंट किया हुआ रहता है, आपने फिजिक्स में इसको देखा हुआ होगा। तो पी क्यू जो है, पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू ये एक इंसिडेंट रे है, एंड क्यू आर, ये पी क्यू और क्यू आर द रिफ्लेक्टेड रे। जो पी क्यू है इंसिडेंट है, और क्यू आर जो है रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये हमें गिवन है 112, तो बोला जा रहा है फाइंड पी क्यू ए। पी क्यू ए बताना है कितना होगा, ये एंगल हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ये दोनों इक्वल होता है। फिजिक्स में बताया हुआ कि जितना एंगल से इंसिडेंट रे आता है उतना ही एंगल से वो फिर बाहर निकल जाता है, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों होता है आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल ए या ऐसे कर लेते हैं पी क्यू ए, चूँकि इसी लैंग्वेज में हमसे पूछा जा रहा है, पी क्यू ए इक्वल होगा आर क्यू बी का, आर क्यू बी का, चूँकि ये हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है और दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, लेट एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल आर क्यू बी इक्वल टू एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं। इसको भी एक्स लेट कर लिए, इसको भी एक्स लेट कर लिए। और यहाँ पे हम देखें, यदि इसको ए बी को एक स्ट्रेट लाइन समझ ले, चूँकि यहाँ पे मिरर लगा हुआ तो मिरर पे एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म हो रहा है, इसको हम स्ट्रेट लाइन ले लें। स्ट्रेट लाइन ए बी पर यदि हम देखें तो यहाँ पे जो ऊपर जो हमारा एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे, जो पूरा एंगल होता है 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस आर क्यू बी, आर क्यू बी इक्वल टू 180। ये पूरा हमारा 180 के इक्वल होगा। पी क्यू ए, पी क्यू जो है इसको हम एक्स लेट किए हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हमें गिवन है 112 प्लस आर क्यू बी, इसको भी हम लेट किए हुए एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ पे x और x दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 2x प्लस 112 इक्वल टू 180, यानी हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, और ये प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 112, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको हम माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8,
7 में से 1 जाएगा 6 यानी 68, x इक्वल टू हो जाएगा 68/2 यानी x इक्वल टू 34। तो x जो है, x हम दोनों को लेट किए थे, पी क्यू ए को भी और आर क्यू बी को भी, बट हमारे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था वो पूछा जा रहा था एंगल पी क्यू ए। तो पी क्यू ए जो है ये हमारा हो जाएगा 34। यदि आपके एग्जामिनेशन में या फिर कहीं क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है कि आर क्यू बी कितना होगा, तो दोनों इक्वल था, इसलिए वो भी हमारा 34 ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें।